तो सीमा पर तनाव के बीच चीन ने एक बार फिर भारत को धमकी देते हुए कहा कि चीन अब 1962 से भी ज्यादा मजबूत है। रक्षा मंत्री अरुण जेटली के बयान के जवाब में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि आज का चीन भी 1962 के चीन से अलग है और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। चीन ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारत 1890 की संधि का तत्काल पालन करे और चीनी क्षेत्र में घुसे अपने सैनिकों को वापस बुलाए। चीन के एक अखबार में छपी खबर में दावा किया गया है कि भारत और चीन में सीमा का विवाद युद्ध की वजह बन सकता है। सिक्किम में भारत चीन सीमा पर चल रहा तनाव चीन की तरफ से हो रही बयानबाजी के बाद और बढ़ गया है, जिसके पीछे चीन की आक्रामक बयानबाजी है। सीमा विवाद पर नजर रख रही एजेंसियों के अधिकारियों के हवाले से चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने छापा है कि अगर चीन और भारत ने हाल के टकराव को ठीक तरह से नहीं संभाला तो युद्ध की संभावना है, क्योंकि चीन अपनी धरती और सीमा की सख्ती से सुरक्षा करेगा। चीन ने हाल ही में दिए गए रक्षा मंत्री अरुण जेटली के उस बयान का भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत 1962 वाला नहीं रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन भी अब 1962 वाले चीन से काफी अलग हो चुका है। दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ रही तनातनी की शुरुआत एक सड़क से हुई थी। ये सड़क चीन सिक्किम में बनाना चाहता था, लेकिन भारतीय सेना ने उसे रोक दिया और इसी विवाद के बाद मानसरोवर यात्रा को भी रोक दिया गया था। जानकारों का मानना है कि चीन की ये नीति केवल भारत पर दबाव बनाने की कोशिश है। भूटान के लोग चिंतित हैं। उन्होंने कहा ये चाइना ने जो कार्रवाई की है ये गलत है। भारत ही नहीं, भूटान में भी लोग ताजा विवाद के बाद से परेशान हैं और भारत से मदद की उम्मीद बांधे हुए हैं। I think it's wrong on their part. It's one of the power that we look forward to, that we seek help from. चीन जिस जगह पर दावा ठोक रहा है उसमें कुछ हिस्सा भारत का और कुछ हिस्सा भूटान का है। चीन से हो रही तनातनी के बीच शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात भी तय हो गई है। जर्मनी में होने वाली G20 समिट के बीच दोनों नेता मिलने वाले हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि 7 जुलाई को हैम्बर्ग में जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी तो सीमा विवाद का कोई समाधान जरूर निकलेगा। इस बीच कांग्रेस ने कहा है कि वो इस मुद्दे पर सरकार के साथ है। इस सरकार ने चीन के विषय में जो असफलताएं पाई हैं और जो अवहेलनाएं की हैं उनको तुरंत वो ठीक करे। तो जेडीयू ने युद्ध से बचने की कोशिश करने की नसीहत दी है। भारत सरकार और चीन सरकार अपने डिप्लोमेटिक चैलेंज को इस्तेमाल करके युद्ध जैसी किसी परिस्थिति से बचने का प्रयास करे। हालांकि सरकार अभी चीन की इस आक्रामक बयानबाजी पर फिलहाल खामोश है।